नमस्कार मित्रों, महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। चेदिराज की राजमाता ने सुदेव से दमयंती का परिचय पूछा है। तब सुदेव कहते हैं, विदर्भ राजो धर्मात्मा भीमो नाम महाद्युति सुतेयम तस्य कल्याणी दमयंती इति विश्रुता। विदर्भ देश के धर्मात्मा महाराज भीम हैं, जो महापराक्रमी हैं और दमयंती के नाम से विख्यात ये उनकी पुत्री है। राजा तो नैषधो नाम है, वीरसेन सुतो नला, और निषद देश के महाराज वीरसेन के पुत्र नल उनकी ये पत्नी है। ये तो सौभाग्य है, दुर्भाग्य है जो व्यक्ति के आगे पीछे घूमता रहता है और आज इस प्रकार से ये आपके यहां आ गई है। ते वयम दमयन्त्यर्थे चरामः पृथ्वी मिमाम सेयमाशादिता वाला तव पुत्र निवेशने। और उन महाराज विदर्भ नरेश भीम ने हम बहुत सारे ब्राह्मणों को इस दमयंती को ढूंढने के लिए भेजा है, और ये मेरा सौभाग्य है कि आपके घर पे मैंने इनको देखा है। इस रूप के समान रूपसी इस संसार में दूसरी कोई नहीं है। सुदेव कहते हैं, अस्या रूपेण सदृशी मानुषी नहीं विद्यते, अस्या हेस भ्रुवोर मध्य सहजा पिल्लुरुत्तमा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि इसके मस्तक, दोनों भवों के मध्य भाग में, मस्तक में जहां ललाट पे लोग बाग तिलक करते हैं ना, वहां जन्मजात तिल का निशान है। अभी दमयंती के चेहरे पे इतनी, अभी भी, क्योंकि प्रोषित पतिका वगैरह जो स्त्रियां हुआ करती थी वो श्रृंगार तो नहीं करती थी, लेकिन अपने चेहरे को अच्छी तरीके से साफ करना और सब कुछ करना वो भी उनको योग्य नहीं लगता था। तो दमयंती के चेहरे पे अभी इतना कुछ जमा हुआ है कि वो तिल का निशान दिखाई नहीं दे रहा है। सुदेव जो बात कह रहे हैं उसका प्रमाण स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी सुदेव कहते हैं कि चिन्ह भूतो विभूत्यर्थम अयम धरात्रा विनिर्मिता। ये अत्यंत सौभाग्यशालिनी है और इसकी सौभाग्य की, इसकी समृद्धि की निशानी के रूप में स्वयं विधाता ने वो चिन्ह इसके मस्तक पे बना करके दिया हुआ है। जैसे ही सुनंदा ने ये बात सुनी, सुदेव ब्राह्मण की ये बात सुनते ही सुनंदा जो है सोध्यामास पिप्लु प्रच्छादनम मलम, जो वहां उस मल से ढका हुआ तिल का चिन्ह था उसको ढूंढने लग जाती है और थोड़ा सा उत्सृज्य वाष्पम सनकहि राजमातेति ब्रवीत भगिन्या दुहिता मेसी पिप्लुनानेन सूचित। मस्तक पे थोड़ी सी भाप छोड़ी और उसको साफ किया तो तुरंत वो तिल का निशान दिखाई देने लग गया। और जैसे ही दमयंती के मस्तक पे वो तिल का निशान दिखाई दिया है, राजमाता लंबी श्वास लेती हैं और लंबी श्वास लेकर के कहती हैं, तू मेरी बहन की पुत्री है, इस तिल से मैंने तुझे पहचाना। मैं और तुम्हारी माता, अहम तव माता चा राग्नस्तस्य महात्मना सुते दाशारणाधिपते सुदाम्नस चारु दर्शने। दाशार्ण नरेश सुदाम्न की हम दोनों पुत्रियां हैं। मैं और तुम्हारी माता, भीम को तुम्हारी माता ब्याही गई और मेरा विवाह जो है यहां चेदिराज के साथ हुआ। पिता के घर पे जब तुम्हारी मां आई थी तब मैंने इस प्रकार मस्तक के बीच में तिल वाली तुमको देखा था। जैसे वो तुम्हारे पिता का घर है ना, ये भी तुम्हारे पिता का घर है।
देखिए, मौसी जो मां जैसी होती है उसको मौसी कहा जाता है। तो तुम ये सोचो ही नहीं कि तुम विदर्भ में नहीं हो, तुम चेदी में हो। अरे जैसे वो तुम्हारे पिता का घर है वैसे ये भी तुम्हारे पिता का घर है। यथैव ते पितुर्गेहम तथैव मम भामिनी, यथैव ना मम ऐश्वर्यम दमयंती तथा तव। राजमाता स्पष्ट कहती हैं कि जैसे ये सारी धन संपत्ति मेरी है ना, हे पुत्री, ये सब कुछ उसी प्रकार से तुम्हारा भी है। और फिर अत्यंत प्रसन्न होकर के राजमाता दमयंती को अपने हृदय से लगा लेती हैं। आज्ञाय मानापि सती सुख मस्युसिता त्वयि, सर्व कामई सुविहिता रक्षमाणा सदा त्वया। दमयंती कहती है कि आज आप मुझे पहचान गई हैं, तब आप मुझे इतना आदर सम्मान और प्रेम दे रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपको मेरा परिचय नहीं मालूम था, जब आप मुझे नहीं जानती थी, तब भी मैं आपके यहां उसी प्रकार सुख से रही हूं। मेरी हर इच्छा का आपने ख्याल रखा है और हर तरीके से आपने मेरी रक्षा की है। मैं किस प्रकार से आपका धन्यवाद व्यक्त कर सकती हूं। मुझे तो आपकी ममता पहले भी मिल चुकी है, लेकिन मेरे पुत्रों को मेरी ममता की जरूरत है। दारकौ चहि मेरी तो वसतस तत्र बालको। मैंने अपने दोनों बालकों को, जिनको पहले ही कुंडिनपुर भेज दिया था पिता के पास, अब मुझे उनकी याद आ रही है। वो अपने पिता के साथ तो नहीं रह पाए, लेकिन माता भी उनको ना मिले, माता से भी वो दूर रहें, इसका कोई कारण नहीं है। इसलिए राजमाता से दमयंती क्षमा मांगते हुए और अपने पिता के यहां जाने के लिए अनुमति मांगती है और राजमाता से ये कहती है, यदि चाप प्रियम किंचित मई कर तुम इच्छसी, विदर्भान या तुम इच्छामी शीघ्र में यान से। अगर आप मेरा कुछ प्रिय करना चाहती हैं तो सिर्फ इतना कर दीजिए कि मैं विदर्भ देश पहुंच सकूं। इस प्रकार की यान की, इस प्रकार के किसी साधन की, रथ वगैरह का इंतजाम करवा दीजिए। राजमाता तुरंत ही सेवकों को आज्ञा देती हैं, रथ तैयार होता है और सुदेव के साथ में दमयंती जो है वो अपने पिता के घर पहुंच जाती है। सर्वान कुशलिनो दृष्ट्वा बांधवान दारकौ चतो, मातरम पितरम चोभौ सर्वम चैव सखीजनम। वहां जाकर के सबको प्रसन्न देखती है। आज तक जो दुखी थे, हैं, दमयंती के आगमन के साथ जैसे उत्सव का माहौल हो गया, सब एकदम आनंद में आ गए हैं। पिता भी प्रसन्न है, माता भी प्रसन्न है, भाई भी प्रसन्न है, दोनों बच्चे भी कैसे दौड़ के माता के गले से लग गए होंगे। उसकी सखियां भी बड़े आनंद में हैं। सबको देख करके वो रात्रि बड़ी ही शांति से व्यतीत होती है। और यहां जो महाराज सुदेव थे उनका तो भाग्य ही खुल गया। अतर्पयत सुदेवम चा गो सहस्त्रेण पार्थिवा। राजा ने 1000 गायें देकर के सुदेव का सम्मान किया है। प्रीतो दृष्टैव तनयाम ग्रामीण द्रविणेर चा। और गांव दिए हैं, बहुत सारा पैसा दिया, 1000 गायें, गांव के गांव दे दिए और बहुत सारा धन दिया है, क्योंकि पुत्री से उन्होंने पिता को मिला दिया है। इधर दमयंती रात्रि तो व्यतीत करती है और सुबह उठ करके उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें इस प्रकार से चल रही हैं। तो माता से कहती है, माम चेच्छसि जीवंतीम माता सत्यम ब्रवीमिते नलस्य नरवीरस्य यत्यस्वा नयने पुनः। हे माता, अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहती हैं तो कहीं से भी नल को ढूंढ करके वापस बुलाइए, तो ही मैं जिंदा रह पाऊंगी। उनके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती हूं। महारानी राजा से मिलती हैं और राजा से कहती हैं, अपकृष्य च लज्जाम सा स्वयं उक्तवती नृप। हे राजन, आपकी पुत्री ने सभी प्रकार की लाज शर्म का परित्याग करके स्वयं अपने मुख से मुझसे ये कहा है कि वो नल के बिना जिंदा नहीं रह सकती है। देखिए, कुछ भी हो, किसी भी बहाने से लड़कियां अपने माता का घर
छोड़ करके ससुराल जाएं। कभी ये नहीं कहती हैं कि नहीं मुझे उनकी बहुत याद आ रही इसलिए मुझे आज जाना ही पड़ेगा। और बहुत सारे बहाने हो सकते हैं, मुझे ये कार्य है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। यहां दमयंती ने स्पष्ट ये कहा है कि अगर नल नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी। अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहती हैं तो आपको कैसे भी करके नल को ढूंढ के बुलवाना पड़ेगा। तो महाराज प्रयत्न कीजिए, ये आपकी जवाबदारी है। पुत्री आपके घर पे आ गई है, अब दामाद को कैसे ढूंढना है ये आप जानिए। यथा प्रदेशितो रागना ब्राह्मणान वसवर्तिना प्रस्थापय दिशा सर्वा यतध्वम नल मार्ग। तो जैसे आपने दमयंती को ढूंढने के लिए ब्राह्मणों को भेजा था, उसी प्रकार से महाराज नल के अन्वेषण के लिए आप ब्राह्मणों को भेजिए। राजा तुरंत ब्राह्मणों को बुलवाते हैं और जब ब्राह्मण वहां आ जाते हैं तो दमयंती उन सबको बुला करके एक स्टोरी सबको सुनाती है। आप कैसे ढूंढेंगे महाराज नल को? सब तो नल को नहीं पहचानते हैं। तो कहती है कि जहां भी जिस जगह जाओ, जिस व्यक्ति से मिलो, उसको ये कहानी सुनाना और जिसके पास से इस कहानी का जवाब मिल जाए या तो उसको लेके आ जाना और नहीं ला सकते हो तो उसका समाचार लेकर के आ जाना। कहानी क्या है? सा वै यथा त्वया दृष्टा तथास्ते त्वत्प्रतीक्षणी दह्यमाना भृशंबाला वस्त्रार्धे नाभिसंवृता। जैसे तुमने देखा था अंतिम समय में उसको, आज भी वो वाला उसी तरीके से आपकी प्रतीक्षा में रत है। अंदर अंदर जलती हुई आज भी वो वही आधा वस्त्र पहन करके आपकी प्रतीक्षा कर रही है। पहली बात, जिस स्थिति में आपने उसको छोड़ा था, आज भी उसी स्थिति में वही अर्ध वस्त्र पहन करके और वो आपकी प्रतीक्षा कर रही है, अंदर अंदर जल रही है, आपको याद कर रही है। एक बात। दूसरी बात, भर्तव्या रक्षणीया च पत्नी पत्या ही सर्वदा तन्नष्ट उभयम कस्मात् धर्मज्ञस्य सतस्तव। आप तो सत्य का आचरण करने वाले हैं। भाई, भर्ता पति को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो पत्नी का भरण पोषण करता है और वो चूंकि पत्नी की रक्षा करता है इसलिए पातिथि वो पति कहा जाता है। तो भरण पोषण और रक्षण दोनों जवाबदारियां जिसकी होती हैं, आज ना तो वो भरण पोषण कर रहा है और ना ही वो रक्षण कर रहा है। तो इस प्रकार से धर्मज्ञ होने के बाद भी जो उनका अपना धर्म है उसका परित्याग कैसे कर दिया है। इस प्रकार से कई बातें एक पूरी कहानी बना करके दमयंती ने तैयार की। उन ब्राह्मणों से ये कहा, एतस्यैवं वचनम श्रुत्वा ब्रूयात् प्रतिवचो न रहा। इस कहानी को सुन के जो भी व्यक्ति आपको प्रतिवचन दे, यानी जो आपको जवाब दे, तादादाय वचस्तस्य मामी वेद्य द्विजोत्तमः, तो आप उसकी उस बात को सुन करके आइए और वो पूरी बात मुझे आकर के बताइए। अब वो व्यक्ति यदि वासौ समृद्धा स्यात्, यदि वाप्य अधनो भवेत, यदि वाप्य असमर्था स्यात्, गेया अस्य चिकीर्षितम्। आप ये नहीं सोचेंगे कि वो व्यक्ति समर्थ है या नहीं है, आप ये नहीं सोचेंगे वो व्यक्ति सक्षम है या नहीं है, आप ये नहीं सोचेंगे वो धनी है या निर्धन है। अरे जिस स्थिति में वो हो, समर्थ हो, असमर्थ हो, धनी हो, निर्धन हो, समृद्धशाली हो, गरीब हो, दीन हो, दुखी हो, जो भी आपको आपके इस प्रश्न का जवाब दे, आपको मुझे आकर के बताना है कौन है, कहां है। सभी ब्राह्मण निकल पड़ते हैं। परणाद नाम का एक ब्राह्मण जो है वो अयोध्या नगरी में श्रुतसेन के यहां पहुंच जाता है और भरी सभा में ये कथा सुनाता है। श्रुतसेन ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वहां से जब वो निकलने लग जाता है तो श्रुतसेन का जो सूत है, जो सारथी है, वो उस ब्राह्मण को एकांत में बुलाता है और एकांत में बुला करके उसको उसकी सारी कही हुई बातों के जवाब देता है।
वैषम्यमपि संप्राप्ता गोपायन्ति कुलस्त्रियः आत्मना सत्यो जिता स्वर्गो न संशयः। जो स्त्रियां विषम स्थिति में और कठिन से कठिन दुख आ जाने के बाद भी स्वयं की रक्षा करती हैं, वो अपने आत्मसम्मान के साथ में इस लोक और स्वर्ग लोक दोनों को प्राप्त कर लेती हैं, अर्थात उनका सब जगह कल्याण होता है। विषमस्थेन मूढ़ेन परिभ्रष्ट सुखेन चा यत्सा तेन परित्यक्ता तत्र ना क्रोधमर्हति। भाई अत्यंत विषम परिस्थिति में जिसकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि जिसके पास से सभी प्रकार के सुख छिन गए थे, ऐसे में अगर किसी ने कोई गलत व्यवहार किया है तो उसके लिए उस राजकुमारी को गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। प्राण यात्राम परिप्सेप्सो शकुनेर्हृत वास सहा आदिभिर दह्य मानस्य श्यामा ना क्रोधमर्हति। अरे भाई, जिसकी एक तरीके से प्राण यात्रा ही रुक गई हो, जिसके जीवन का पूरा चक्र ही रुक गया हो, अरे जिसके वस्त्र तक पक्षियों ने उससे हरण कर लिए, छीन लिए, लेके उड़ गए, उसकी बुद्धि किस प्रकार से काम करेगी? जिसका मन आधी व्याधि से व्याकुल है, अगर उसने कोई ऐसी भूल कर दी है तो श्यामा ना क्रोधमर्हति, तो श्यामा को उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। ये पूरा समाचार प्रहलाद आकर के जैसे ही दमयंती को सुनाते हैं, दमयंती को जैसे पंख लग जाते हैं, क्योंकि दमयंती जो चाह रही थी उसको उसके प्रश्नों के जवाब मिल गए हैं। आगे ये कथा किधर चलती है, क्या होता है, इसको हम अगले वीडियो में जानेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।